जब अंधेरा शहर पर छा जाता है और बच्चों की हंसी गटर में दफन हो जाती है, तब लौटता है एक ऐसा डर जो मासूमियत की रूह तक को चीर देता है। ये कहानी है डेरी की और उस खौफनाक जोकर की जिसका नाम है पेनीवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो भाइयों को, बड़ा भाई बिल और छोटा भाई मासूम प्यारा जॉर्जी। बिल अपने छोटे भाई के लिए एक कागज की बोट बनाता है, उसे वैक्स से कोट करता है ताकि वो पानी में भीग न जाए। जॉर्जी उस बोट को लेकर बारिश में खेलने निकलता है। बोट सड़क के किनारे बहते पानी में बहती चली जाती है और तभी एक मोड़ पर वो बोट एक सीवर के अंदर चली जाती है। जॉर्जी बोट को ढूंढते हुए सीवर के किनारे झांकता है और तभी हम पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। वो एक अजीब सा जोकर है। उसकी आंखें चमक रही हैं, चेहरा सफेद और मुस्कान, वो खतरनाक सी मुस्कान। पेनीवाइज जॉर्जी को उसकी बोट लौटाने का बहाना करता है, उसे धीरे धीरे अपने पास बुलाता है और जैसे ही जॉर्जी करीब आता है, पेनीवाइज उसका हाथ काट देता है। जॉर्जी चीखता है, गिरता है और फिर अचानक सब कुछ खामोश। उस दिन के बाद कोई नहीं जान पाया कि जॉर्जी गया कहां। पुलिस ने उसे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया, मगर बिल उसका भाई अब भी मानता है कि वो जिंदा है। दूसरी ओर हम मिलते हैं माइक से। वो एक शेप हाउस में काम करता है जो उसका फैमिली बिजनेस है। उसे एक जानवर को शूट करने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो दुविधा में है, मजबूरी और मासूमियत के बीच फंसा हुआ। अब हम स्कूल में मिलते हैं बेवर्ली, बेन, बिल और बाकी बच्चों से। बेवर्ली जो क्लास में सबसे अलग है। इसी बीच एक लेडी स्कूल में आती है जो अपनी मिसिंग बेटी को ढूंढ रही है। और यहाँ हम मिलते हैं हेनरी से, जो अपने गैंग के साथ बाकी बच्चों को तंग करता है। वो एक बुली है और उसकी आंखों में कुछ तो अजीब है। घर लौटने पर बिल अपने पापा से बहस करता है क्योंकि वो अब भी मानता है कि जॉर्जी कहीं ना कहीं जिंदा है, शायद सीवर के रास्ते किसी डेड एंड पर फंस गया हो। लेकिन उसके पापा गुस्से में कहते हैं, जॉर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ पहले ही टूट चुकी है, ये सब बंद करो। माइक जब एक डिलीवरी कर रहा होता है तभी उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखता है और फिर उस दरवाजे के पीछे से आती है चिल्लाने की आवाजें। कई हाथ बाहर निकलते हैं और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। माइक डर के मारे पीछे हटता है और तभी वहां आ जाता है हेनरी। वो माइक को तंग करता है और फिर वहां से चला जाता है। बेन जो लाइब्रेरी में बैठा था, उसे डेरी के डार्क पास्ट के बारे में पता चलता है, शहर के लोगों के गायब होने की कहानियां। और फिर वो देखता है एक लाल गुब्बारा जो बस उसे दिख रहा होता है। गुब्बारे के पीछे जाते हुए उसे मिलते हैं ईस्टर एग्स। वो उन्हें फॉलो करता है और पहुंचता है लाइब्रेरी के बेसमेंट में। वहां एक आधा जला सर कटा इंसान उसकी ओर बढ़ता है और हमला कर देता है, लेकिन बेन किसी तरह वहां से जान बचाकर भागता है। लेकिन बाहर निकलते ही हेनरी और उसका गैंग उसे पकड़ लेते हैं। हेनरी अपनी नाइफ से बेन के पेट पर एच लिख देता है। बेन मदद के लिए वहां से गुजर रही कार में बैठे कपल से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। उनकी आंखें जैसे सुन्न हो गई हों। और फिर बेन देखता है कार के अंदर भी एक रेड बलून है, यानी वो कपल भी अब पेनीवाइज के कब्जे में है। बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर के डेड एंड तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मिलता है एक बच्चे का जूता, मगर ये जूता जॉर्जी का नहीं होता। इतनी ही देर में घायल बेन वहां आ जाता है। एक और दोस्त अकेले ही अंदर चला जाता है और वहां उसे दिखाई देती है घोस्ट्स, सोल्स, चीखें और फिर पेनीवाइज उसे मार डालता है। बेन के जख्मों के लिए दोस्त मेडिकल सामान लेने जाते हैं, लेकिन पैसे कम पड़ते हैं। वहीं बेवर्ली उनकी मदद करती है, जिसके बाद ये फ्रेंड ग्रुप बेवर्ली को अपने साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवर्ली भी खुशी खुशी चलने के लिए मान जाती है। बेवर्ली जब घर लौटती है, उसका पिता हमेशा की तरह उस पर बुरी नजर रखता है। बेवर्ली अंदर से टूट चुकी होती है और उस रात वो अपने बाल खुद काट देती है। बाद में ये सभी दोस्त तालाब पर जाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए फिर से नॉर्मल हो गई हो। अब ये सारे दोस्त मिलकर बेन के घर पहुंचते हैं, जहां बेन उन्हें डेयरी टाउन से जुड़ा अपना एक पुराना हिस्ट्री कलेक्शन दिखाता है। वो बताता है कि इस शहर में सालों पहले जो लोग रहते थे वो एक एक करके गायब होते चले गए। और हैरानी की बात यह थी, ना किसी की लाश मिली, ना कोई निशान, बस एक पुराने कुएं के पास खून से सने कपड़े मिलते थे, जैसे वहां किसी ने कत्लेआम किया हो। लेकिन ये सब कर कौन रहा था, ये कोई नहीं जान पाया। अब सीन कट होता है विल के दोस्त एडी पर। वो स्कूल से घर लौट रहा होता है। रास्ते में वो एक पुराने सुनसान मकान के पास से गुजरता है। तभी उसे याद आता है कि मेडिसिन का टाइम हो गया है। वो वहीं रुककर दवाई निकालता है, लेकिन तभी उस वीरान मकान से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगती हैं। एडी चौंक जाता है, डर के मारे उसके हाथ से मेडिसिन गिर जाती है। वो जल्दी से दवाइयां उठाने लगता है, पर तभी उसके सामने एक बदसूरत, सड़ा हुआ, बीमार सा आदमी आ खड़ा होता है। वो उसे डराता है
और उसे उस पुराने मकान की तरफ घसीटने लगता है, लेकिन एडी किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे की तरफ भाग जाता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है पेनीवाइज। वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। अब कहानी कट होती है बेवर्ली पर। वो घर लौटती है और वहां उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी वॉश बेसिन से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो डर के बावजूद वॉशरूम की जांच करती है। एक मापिंग टेप लेकर वॉश बेसिन में डालती है, लेकिन जब टेप बाहर आता है वो पूरी तरह खून से सना हुआ होता है और उसमें इंसानी बाल फंसे होते हैं। अचानक वो बाल बेवर्ली के पूरे शरीर से लिपट जाते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। अगले ही पल वो वॉश बेसिन से इतना सारा खून बाहर निकलता है कि पूरा वॉशरूम खून से भर जाता है। उसी वक्त उसके पिता अंदर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम फिर से बिल को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई जॉर्जी को बहुत मिस कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो देखता है फर्श पर गीले पैरों के निशान बने होते हैं, जो उसे सीधा बेसमेंट की ओर ले जाते हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है और बेसमेंट में उसे नजर आता है जॉर्जी, जो पहले उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, लेकिन देखते ही देखते वो एक भयानक शैतान में बदल जाता है। और तभी वहां पेनीवाइज भी आ धमकता है और बिल पर हमला करता है। बिल किसी तरह जान बचाकर भागता है। अब सीन कट होता है। बेवर्ली अपने सभी दोस्तों को घर बुलाती है और उन्हें वो वॉशरूम दिखाती है जहां सब कुछ खून से भर गया था। सभी बच्चे देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना सारा खून और उसके पिता को कैसे नहीं दिखा। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम साफ करते हैं। अब दोस्तों के बीच ये चर्चा होती है कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ किसी एक के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ हो रहा है। हर किसी को कहीं ना कहीं जोकर नजर आ चुका है। उसी वक्त उन्हें कुछ दूर हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखती है। वो सब फौरन भागते हैं माइक को बचाने। उधर हेनरी और उसके साथी माइक को पकड़कर उसे जबरदस्ती कच्चा मांस खाने पर मजबूर करते हैं। वो उसे बेरहमी से पीटते भी हैं। तभी माइक की नजर एक भयानक मंजर पर पड़ती है। एक जोकर एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है और उसकी तरफ सिर घुमाकर एक भयानक स्माइल देता है। उसी वक्त बिल और दोस्त पहुंच जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। माइक को बचा लिया जाता है। अब सब ग्रुप में खड़े होकर मिसिंग चिल्ड्रन पोस्टर्स देखते हैं और तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने डेयरी टाउन की हिस्ट्री फिर से पढ़ी है। वो बताता है कि इस शहर में हर 27 साल बाद ऐसे ही डरावने इंसिडेंट्स होते हैं, जहां बच्चे गायब होते हैं, मारे जाते हैं और फिर सब कुछ अचानक रुक जाता है। 27 साल की गहरी नींद और फिर वो फिर लौट आता है और वो इस रूप में आता है जिससे बच्चा सबसे ज्यादा डरता है और ज्यादातर बच्चे जोकर से डरते हैं। अब वेल सभी को अपने घर ले जाकर उन्हें डेयरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप को गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि शहर में जहां जहां ये घटनाएं हुई थीं, वो जगह एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम से जुड़ी है और सबका रास्ता एक ही कुएं पर जाकर मिलता है, जो उसी पुराने खंडहर घर में मौजूद है। अब ये बच्चे जान जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं रहता है, उसी पुराने खंडहर वाले घर के नीचे कुएं में। एडी ये सब बातें सुनकर डर जाता है। वो कहता है कि सब कुछ बंद कर दो, लेकिन उसी पल प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर तस्वीरें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। सभी चुप हो जाते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं। तभी एक तस्वीर में बिल का छोटा भाई दिखाई देता है और फिर पेनीवाइज उसी तस्वीर में नजर आता है। फिर अचानक वो तस्वीर से बाहर आ जाता है। बच्चे एकदम चौंक जाते हैं। बिल तय करता है अब और नहीं, उसे उसी कुएं में जाकर रोकना होगा, वरना सिलसिला चलता रहेगा और अगला शिकार शायद उनमें से ही कोई हो। बाकी बच्चे भी उसकी बात मानते हैं। सब तैयार हो जाते हैं उस खंडहर में जाने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पेनीवाइज उन्हें अलग अलग विजन दिखाता है। हर किसी को बाकी ग्रुप से अलग कर देता है। एक लड़का डर की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाता है, उसे गंभीर चोट लगती है। रिची एक कमरे में बंद हो जाता है। कमरे में बहुत से जोकर भरे होते हैं। फिर पेनीवाइज वहां आता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, बिल दरवाजा खोलकर रिची को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ पेनीवाइज हेडी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज अब उन दोनों पर हमला करता है। बेवर्ली एक लोहे की रॉड उठाकर सीधा उसके सिर पर मारती है। पेनीवाइज घायल होता है। इसके बाद भी वो डराने की कोशिश करता है। बड़े बड़े नाखूनों से बेन को जख्मी करता है, लेकिन अब बच्चे एक साथ हैं और पेनीवाइज घायल, इसलिए वो उन्हें और नुकसान नहीं पहुंचाता और चुपचाप वहां से वापस कुएं की तरफ लौट जाता है। बिल उसे जाते हुए देखता है। सब बच्चे घर से बाहर निकल आते हैं। बिल कहता है वो दोबारा उस घर में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से और पेनीवाइज से मुकाबला करेंगे। लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई भी तैयार नहीं होता। बाकी सब मना कर देते हैं। रिची कहता है तेरा भाई अब मर चुका है। बिल को गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच बहस होती है। ग्रुप बिखर जाता है। बेवर्ली उन्हें समझाती है पेनीवाइज यही चाहता है कि सब अलग हो जाएं, क्योंकि अगर वो साथ रहे तो वो हार जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी समय दूसरी ओर हेनरी अपने घर के बाहर लेटर बॉक्स के ऊपर एक लाल गुब्बारा देखता है। वो बॉक्स खोलता है। अंदर उसका खोया हुआ चाकू रखा होता है, वही जो जंगल में गिर गया था।
जैसे ही हेनरी वो चाकू उठाता है वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। अब पेनीवाइज उसे पूरी तरह से फोर्स कर रहा होता है। हेनरी अब पूरी तरह पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका था और उसका अगला कदम अपने ही पिता को जान से मार देना था। वो ठीक वही करता है। जब उसका बाप सो रहा होता है, हेनरी उसके पास जाता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ बेवर्ली के लिए भी वो रात और डरावनी होने वाली थी। उसके फादर का रवैया अचानक बदल जाता है। वो गुस्से में आता है और बेवर्ली को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। बेवर्ली उसे एक जोर की टांग मारती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, लेकिन उसका फादर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जान बचाने के लिए बेवर्ली सिंक उठाकर सीधे उसके सिर पर दे मारती है। वो गिर जाता है, बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बेहोश। उसी वक्त पेनीवाइज बेवर्ली के घर तक पहुंच चुका होता है। बिल जब वहां पहुंचता है तो उसे उसका फादर मरा हुआ मिलता है। दीवारों पर लिखा होता है, यू डाई इफ यू ट्राई, यानी अगर तुमने कोशिश की तो मारे जाओगे। बिल ये सब देखता है और फौरन अपने दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज ने बेवर्ली को किडनैप कर लिया है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। सभी बच्चे फिर से एक हो जाते हैं और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। इस बार उनके पास हथियार भी है, इरादा साफ है, अब वो डरेंगे नहीं। उधर बेवर्ली की आंखें खुलती हैं, कुछ खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। वो होश में आती है और देखती है कि वो एक गटर के अंदर है। वहाँ कचरे का एक बड़ा सा ढेर बहुत ऊंचाई तक जमा हुआ है और हवा में बच्चों की डेड बॉडीज फ्लोट कर रही होती है। बेवर्ली वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन पेनीवाइज आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है, उसे बुरी तरह डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेवर्ली नहीं डरती। वो डटकर उसका सामना करती है। जब पेनीवाइज को समझ आता है कि बेवर्ली डर नहीं रही तो वो अपना असली रूप दिखाता है और तभी वो अपनी सबसे खतरनाक चीज दिखाता है, डेडलाइट। डेडलाइट की चमक में बेवर्ली की आंखें जमी की जमी रह जाती हैं और वो फौरन बेहोश हो जाती है। इधर बाकी सभी बच्चे कुएं में नीचे उतर रहे होते हैं। सबसे आखिर में माइक आता है। तभी अचानक हेनरी उस पर हमला करता है। हेनरी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक मुकाबला करता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। हेनरी बहुत नीचे गिरता है। बाकी बच्चे अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त बाकी ग्रुप से बिछड़ जाता है और वही मौका पेनीवाइज के लिए परफेक्ट होता है। वो उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की शक्ल लेकर आता है और उस अकेले बच्चे पर हमला कर देता है। बाकी दोस्त अपने उस बिछड़े हुए फ्रेंड को ढूंढते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मार डालता, सब वहां पर पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। और तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहां पर नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेवर्ली भी थी। बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स भी वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल वो होश में नहीं आती। फिर बेन बेवर्ली को हग करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था, तो इसी वजह से बेवर्ली पेनीवाइज के स्क्रैप से बाहर रह जाती है और ब्लू बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और फिर वो उसे गन से शूट कर देता है और तब पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक कर देता है। वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनको बताता है, तुम लोग जितना मुझसे डरोगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो कहता है, तुम बिल मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाओगे। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं। वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उसे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे अब नहीं डरते, बल्कि अब पेनीवाइज उन सबसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे। और यहाँ तक कि मार मार के वो पेनीवाइज को काफी जख्मी कर चुके थे। उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डरते हुए भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उन्होंने सिर्फ एक जोकर से नहीं लड़ा, बल्कि अपने डर, अपने ट्रॉमा और उस अंधेरे से लड़े जो उनके अंदर छिपा था। और जब डर हारता है तब हीरो पैदा होते हैं। तो ये थी IT 2017 की पूरी कहानी। अगले डर तक अलविदा नहीं, अलर्ट रहना जरूरी है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।